हमारे हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड चल रहा है। हर मस्जिद और मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। भारत को सिविल वार की ओर धकेला जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपने एक इंटरव्यू में मौजूदा देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जम करके घेरा। यही नहीं, संभल और अजमेर दरगाह पर कई बड़ी बातें कही हैं, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, या आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने को ऊपर ला के खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया, और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। संभल के अंदर जो हुआ, क्या ये होना चाहिए था? संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, खूनी होली खेली गई, और माओ की गोदियाँ उजड़ी, औरतों के सुहाग लुटे, क्या ये होना चाहिए था संभल के अंदर? अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल पुराना है। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनास हुसैन, जहाँ से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ से शराफत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ के ऊपर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहाँ भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तलाफ नहीं चाहता है। अगर से हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी है, क्या बात है कि आज फैज़ाबाद में फ़्लाइटें पूरी तरीके से रद्द हो रही हैं। जो कतार लगी हुई थी फैज़ाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स की, आज चंद फ़्लाइटें रह गई हैं। तो कहाँ गई वो आस्था? लिहाजा आदमी मन की शांति के लिए जाता है। इंसान को जब ज़रूरत होगी मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गुरुद्वारा भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, सिनेगाग भी जाएगा, इमाम बाड़े पर भी जाएगा, मज़ार पे भी जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने से बचाने के लिए पूरे मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। हर उस चेहरे को बेनकाब करना पड़ेगा जो चेहरा इस हिंदुस्तान में हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहा है, और मस्जिदों के नीचे और मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी ज़मीनें हैं, कहीं पर आप मंदिर बनाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मगर मस्जिद के नीचे जाके ढूंढेंगे शिवलिंग, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिद के नीचे पत्थर ढूंढेंगे, ताकि मुल्क के अमन व अमान और मुल्क की शांति को तबाह और बर्बाद कर सकें। सब मिल के तहैया करें कि हम अपने मुल्क में इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। अगर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, एक बार फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। अब हमारे देश को यह दिन भी देखना पड़ेगा कि निचली अदालतें कानून और संविधान को किनारे रखकर एक ऐसे फैसले सुनाएगी और ऐसे सर्वे का आदेश देगी जिसे कानून भी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही समाज के लोग। पुराने धार्मिक स्थलों को छेड़ने का मतलब है दंगा होना, फसाद होना, ये तो तय है। बाबरी मस्जिद की अगर बात की जाए, वहां से लेकर के संभल तक आ पहुंचा है, जिसकी ताजा तस्वीरें आप लोगों ने देख ली। आपको बता दें, यासूब अब्बास के इस बयान के बाद से लगातार लखनऊ में इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, ताकि सरकार तक इसका संदेश पहुंचाया जाए और यह पता लगाया जाए कि आखिर डीएम एसडीएम क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का क्या होगा अगर इसी तरह धार्मिक स्थलों को छेड़ा जाएगा, लोगों की आस्थाओं को छेड़ा जाएगा। आप हमारे टीएचजी न्यूज में बने रहिएगा। ताजा अपडेट के लिए हम आपको एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।